कहानी प्रकाश और रक्षा की है, जिनकी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। कितने दिन से कह रहा हूँ, चलकर एक बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन तुम सुनो तब ना। बच्चा गोद ले लेते हैं? अरे पढ़े लिखे हो या नहीं? किसका बच्चा होगा? क्या खून, क्या रहन सहन, पालन पोषण? ना, मैं यूं ही किसी का बच्चा गोद नहीं ले सकती हूँ। रक्षा, बच्चा जो होता है ना, वो गीली मिट्टी की तरह होता है। जो आकार दोगी वो ले लेगा। रहने दो। खून का असर होता है, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। प्रकाश को रक्षा की कई बातें अच्छी नहीं लगती थी। वैसे ही रक्षा का मिजाज प्रकाश से काफी अलग था। एक रोज, यार तुम सारा दिन क्या ये यूट्यूब और मैगजीन देखती रहती हो? जाकर गांव में क्यों नहीं रहती हो माँ के पास? माँ के पास कैसे रहूं? कितनी बार तो उन्हें कहा है कि अकेली है, यहाँ आकर रह ले। अगर तुम्हारा रखने का मन होता तो खुद ही किसी तरह यहाँ ले आती हो उनको। देखो प्रकाश, तुम्हारी माँ को यहाँ लाने के लिए मैंने कितने सारे जतन किए थे। अगर तुम मुझे वहाँ भेजना चाहते हो तो बेसिक सुविधाएं तो बनवा दो। चली जाऊंगी कुछ दिनों के लिए। हाँ, और क्या? तुम तो कहीं भी चली जाओगी, बस बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। क्यों, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है तुमको। रक्षा प्रकाश की बात पर सर पकड़ लेती है। एक ये ना दो तरह की बात मुझसे ना किया करो। खुद कह रहे हो कि माँ के पास जाकर रहो, फिर खुद ही कह रहे हो कि मेरा ख्याल नहीं है। प्रकाश प्लीज। दोनों में बिल्कुल नहीं पटती, लेकिन फिर भी प्रकाश और रक्षा को एक ही दुख था, बच्चे की कमी का। एक दिन, रक्षा, कल मीरा आ रही है, तुम उसके लिए गेस्ट वाला कमरा साफ कर देना। तो माँ को बोलो ना कि वो भी आ जाए। अब बहू के लिए ना सही, बेटी के लिए तो आ ही सकती है ना। बच्ची हुई है तो देख भी लेंगी उसे। हाँ, क्यों नहीं, बोल देता हूँ। अगले दिन प्रकाश की बहन अपने 1 महीने की बेटी को लेकर आती है और भाई के गले लग जाती है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही हो मीरा? रक्षा ननद को गले लगा लेती है। अरे क्या हुआ मीरा, सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे कैसी बात कर रही हो? वो लोग तो तुमको बहुत मानते थे, फिर क्या हो गया? बेटी नहीं चाहिए थी उन लोगों को, बेटा चाहिए। 2 बेटियां पहले से हैं, तीसरा सोचा था लड़का होगा। यहाँ हम एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं और तुम्हारे ससुराल वालों को बेटा बेटी की फिक्र हो रही है। ये क्या बात होती है? लाओ इसे हम लोगों को दे दो, हम पालेंगे। प्रकाश रक्षा के मुंह से ये बात सुनकर भड़क जाता है। कुछ भी बोले जा रही हो रक्षा? अरे उसका बच्चा है, उसके घर वाले आज नाराज हैं, कल को मांग लिया तो फिर क्या करोगी? नहीं भैया, वे लोग तो इस बच्चे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। आप चाहो तो इसे गोद ले सकते हो। मैं भी ससुराल में चैन से रहूंगी कि मेरी बेटी आप लोगों के पास ही है। प्रकाश मीरा की बच्ची नहीं लेना चाहता था, लेकिन रक्षा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे जैसी ही निकलेगी। कम से कम हम जानते तो हैं कि इसके माँ बाप कौन है। परिवार की बच्ची है तो चेहरा भी हमारे परिवार से मिलता जुलता है। प्रकाश, हम ना इसे गोद ले लेते हैं। अब मीरा भी खुश थी। वो बच्ची को भाभी की गोद में देकर काम पर लग जाती है कि अगले रोज मीरा का पति भी आ जाता है। क्या है मीरा, जरा सी बात पर रूठ कर चली आती हो? जरा सी बात? तुम्हारे माता पिता ने साफ कह दिया कि बच्ची को नहीं रखेंगे, तो बताओ मैं क्या करती? अरे रोहन, आओ, क्या हो गया? घर में सब ठीक है ना? नहीं भैया, वो माँ को बेटी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मना लूं। चलो मीरा, घर चलते हैं। तभी हाथ में बच्चा लिए रक्षा आ जाती है। ये तो बहुत अच्छा है कि मीरा को लेने आप खुद आए हैं। ये बच्ची आप लोग ले जाइए। मेरा क्या है, मेरे भाग्य में बच्चा होगा तो हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था रक्षा, बच्चे ऐसे गोद नहीं लिए जाते। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? हम लोगों की बच्ची आप लोग रख ले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बाकी मेरी 2 बेटियां तो पहले से ही है, तीसरी हम लोगों ने सोचा था कि बेटा हो जाएगा। रोहन अपनी माँ को फोन करता है। माँ, वो प्रकाश भैया है ना, मीरा के भाई? हाँ, पता है। क्या हुआ उसे? बच्चा हुआ कि नहीं अभी?
नहीं माँ, अभी नहीं हुआ है। अरे उसकी शादी तो मीरा से भी पहले हुई थी। ये सही है, बहन बेटी पर बेटी पैदा की जा रही है और भाई को तो कोई औलाद ही नहीं। माँ वो हमारी तीसरी बेटी को गोद लेना चाहते हैं। अरे तो दे आना, दिया और बहू को ले आ। चलो अच्छा है, मामी माँ की तरह पालेगी, तुम लोगों के आंख के सामने रहेगी तो तुम लोगों को भी चैन रहेगा। ठीक है माँ, और हाँ हम लोग 2 दिन में आ जाएंगे। अब आए हैं तो कुछ दिन रह लेते हैं। रात में मीरा रोहन से पूछती है, अब और रुकने की क्या जरूरत थी, चलिए ना कल ही घर चलते हैं। अरे नहीं मीरा, माना ये मेरी तीसरी बेटी है, लेकिन है तो मेरी बेटी ना, ऐसे कैसे छोड़ दूं। देखो ये मेरे भाई का घर है, माँ होकर मैं नहीं सोच रही हूँ तो आपको क्या हो गया। देखो मीरा, मैं भी नहीं चाहता था कि ये बच्ची घर जाए। माँ का व्यवहार ऐसा है कि इसे वहाँ माहौल ठीक नहीं मिलेगा, लेकिन यह कैसे मान लूँ कि यहाँ मेरी बच्ची की परवरिश ठीक होगी। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि उन लोगों को प्रकाश और रक्षा के लड़ने की आवाज आती है। देखो मैं साफ साफ बोल रही हूँ, हर बात पर ताने, हर बात पर बोलियां मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे किसी चीज में तो खुश रहा करो। अब बच्ची गोद में आ गई है तो अब भी परेशानी। अरे कैसी औरत हो तुम। जैसी भी हूँ तुम्हारी माँ से तो लाख गुना अच्छी हूँ। मेरी माँ को कुछ कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगा। मीरा और रोहन दोनों की लड़ाई सुन रहे थे। मीरा रोहन की ओर देखती है और फिर अगली सुबह मीरा और रोहन बच्ची को लेकर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अरे मीरा, बच्ची कहाँ ले जा रही हो? भूल गई, अब ये हमारी बच्ची है। नहीं भाभी, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बच्ची को साथ रखेंगे। अरे ये क्या बात होती है? ये तो हम लोगों के इमोशंस के साथ खेलना हुआ, और ये सब इसी रक्षा के कारण। इसी को बच्चा गोद लेने की बहुत जल्दी थी ना। अच्छा, एक तो तुम्हारी बहन रोते रोते आई तो मैंने सोल्यूशन दिया उसके प्रॉब्लम का, और अब आप ये कह रहे हैं? दोनों एक बार फिर लड़ना शुरू कर देते हैं कि मीरा का पति रोहन बोल पड़ता है, देखिए मानो मेरी 2 बेटियां हैं और तीसरी बेटी को मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं इतना भी बुरा पिता नहीं हूँ कि बेटे को कहीं भी छोड़ दूँ। आप दोनों की हमेशा की इस तरह की लड़ाई से मेरी बच्ची को कैसी परवरिश मिलेगी ये तो मुझे दिख ही रहा है। चलो मीरा। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो, मैं अभी कभी नहीं लड़ूंगी। कैसी बात कर रही हो रक्षा? मैं भी कम नहीं हूँ, हमेशा चिढ़ाता रहता हूँ तुमको। अब मुझे माफ कर दो। रोहन मुस्कुराकर बच्ची को रक्षा को देता है और लीजिए, आप इसे संभालिए, चलते हैं हम। तमाम कोशिशों के बाद भी आशीष और उसकी बीवी मुक्ता को बेटा नहीं होता। उनकी एक बेटी होती है रश्मि। अरे मुक्ता, बेटा ना होने की चिंता मुझे खाई जा रही है। इतनी जमीन जायदाद कारोबार किस काम का अगर बेटा नहीं होगा तो। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम कर भी तो क्या सकते हैं। तभी वहाँ पड़ोस की रीमा आ जाती है। अरे भाई साहब, भाभी, अभी तो आप लोगों की उम्र ही क्या है, किसी का लड़का गोद ले लीजिए, पढ़ाई करवाइए, अपने संस्कार दीजिए, कल को आपका बेटा बनकर काम ही तो आएगा। वरना बेटियों का क्या है, चले तो जाना है दूसरे के घर। दोनों को पड़ोसन की बात में दम लगता है और दोनों मिलकर लड़का गोद ले लेते हैं। सुनिए जी, शहर के सबसे अच्छे स्कूल में बेटे का एडमिशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे उसके आने जाने की टाइमिंग बता देना, मैं खुद जाकर पिक एंड ड्रॉप करूंगा। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन रश्मि, उसके स्कूल की भी तो छूटने का वही टाइम होता है ना। अरे स्कूल बस लगवा दो ना उसकी, देर से आएगी तो क्या हो गया, घर पर काम ही क्या है उसका। लेकिन अब क्या था, दोनों बच्चे घर में बड़े होने लगते हैं, लेकिन बेटे मोहन की आदतें ठीक नहीं होती। कहाँ जा रहे हो मोहन? क्या बात है माँ, आजकल कुछ ज्यादा ही चौंकने लगी हो। मैं क्या लड़की हूँ जो बताकर जाओ कि कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊंगा। तभी वहाँ आशीष आ जाता है। हाँ हाँ, सही तो बोल रहा है। देखो मुक्ता, मेरे बेटे को रोका टोका मत करो। अरे आखिर कुछ साल में ये सारा कारोबार इसी को तो संभालना है। जाओ जाओ बेटा, एंजॉय करो। मैं कहती हूँ जी, इससे तो बिगड़ जाएगा ये। तुम रश्मि की ओर ध्यान दो, उसके लिए लड़का देखो और उसकी शादी की तैयारियां करो। तभी वहाँ रश्मि आ जाती है। माँ देखो,
मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जो परीक्षा दी थी उसमें पास हो गई हूँ। अब मेरा एडमिशन करा दो ना। हाँ हाँ करवा दो, जब तक शादी नहीं होती जो कहे वो करने दो। लेकिन सुन रश्मि, जिस दिन कोई लड़का ठीक सा मिल गया भूल जाना सारी पढ़ाई लिखाई। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ ये समझ ले कि हमें ना तेरी कमाई चाहिए और ना ही तुझे अफसर बनाना है। ठीक है पिताजी, बस ये एडमिशन करवा दीजिए। आप जब कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। उसका एडमिशन हो जाता है और पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। वहीं मोहन, पापा आज कॉलेज की फीस देनी है, 1 लाख रुपए कैश दोगे या फिर अकाउंट ट्रांसफर? कैसी बात कर रहे हो? बीए की फीस कब से 1 लाख तक जाने लगी? अरे इतनी तो रश्मि की आती है, वो भी एमबीबीएस की। पापा देखिए ना, माँ को फिर जासूसी करनी है। अरे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे तो दाखिला क्यों किया? या फिर जो पैसे थे वो सब लगा दिए रश्मि की पढ़ाई में, क्यों? अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, तेरे लिए पैसों की कभी कमी रखी है क्या मैंने? ना जी ना बेटा, बिल्कुल नहीं। ये ले 1 लाख रुपया कैश जमा करा दे, ठीक है? कैसी बात कर रहे हैं जी, इतनी फीस नहीं होती किसी कॉलेज की। अरे चुप रहो तुम, कोई काम तो है नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि सारे नौकर चाकर निकाल दूं। कम से कम तुम घर के काम में मन तो लगाओगी और ये फालतू के विचार नहीं करोगी। अब मुक्ता क्या कहती, लेकिन अब उसका झुकाव अपनी असली औलाद यानी कि रश्मि की ओर ज्यादा रहने लगता है। एक बार, हे भगवान, मेरी तबीयत को न जाने क्या हो गया। रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त। अस्पताल जाना ही ठीक रहेगा। हाँ जी ठीक है जी, आपको परेशानी हो रही है तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। लगता है कि दिल की कोई परेशानी है। तुम मोहन को बुला लो ना, रात को औरतों को बाहर निकलना ठीक नहीं है। वो तो अच्छा है कि मोहन को हम लोगों ने गोद ले लिया। देखो ऐसे वक्त में कैसे लड़के काम आते हैं। मुक्ता को भी आशीष की बात में दम लगता है। मुक्ता आशीष के कमरे में उसे बुलाने के लिए जाती है, लेकिन उसे वो वहाँ दिखाई नहीं देता। अरे रश्मि, तेरा भाई कहाँ है? भाई मत बोलो माँ उसे मेरा, और मुझे क्या पता कहाँ है। पढ़ने दो ना मुझे, कल परीक्षा है मेरी। अरे तेरे पापा को दिल में दर्द हो रहा है बेटा, रुक मैं मोहन को फोन करके बुला लेती हूँ, वही उन्हें लेकर जाएगा। अरे मम्मी, वो कहाँ पूरी रात में घर रहता है? आप तो जानती है कि वो सुबह ही आएगा, और वो भी पी के। कहाँ होगा क्या पता। फिर भी आप फोन कर लीजिए, मैं तब तक पापा को गाड़ी में बिठाती हूँ। रश्मि जल्दी से पिता को कार में बिठाती है। मोहन आने से इनकार कर रहा है जी, बोल रहा है कि पापा को बोले आराम करे, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, अब आपको इतनी रात में कैसे अस्पताल ले जाएंगे? मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ जी। माँ, पापा के दिल में दर्द है, ये सही नहीं है। मैंने पापा को पंप कर दिया है और मैं कार चलाकर अस्पताल जा रही हूँ, तुम सुबह आ जाना। ये बोलकर वो पिता को लेकर अस्पताल चली जाती है, जहाँ उनका पूरा इलाज होता है। अगले दिन सभी पिता के पास होते हैं, तब डॉक्टर कहते हैं, सही वक्त पर आप इन्हें यहाँ ले आई। थोड़ी सी भी अगर देर हो जाती ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। रश्मि बेटा, तू ना होती तो न जाने क्या होता। मोहन को रश्मि से चिढ़ हो जाती है। वो अगले दिन पिता को घर ले आता है और बाद में रश्मि की शादी करने की बात पर जोर लगाने लगता है। भाग्य से उसके लिए एक लड़का भी मिल जाता है। रश्मि, शादी से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब तुम डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही हो तो फिर बीच में छोड़कर शादी करना क्या सही है? देखिए, मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने दाखिला ही इस शर्त में दिलाया था कि वो जब बोले तब मुझे शादी करनी होगी। ओह, कोई बात नहीं रश्मि, मैं तुम्हारी पढ़ाई आगे करवाऊंगा। तुम मेरे घर को अपना ही समझ कर रहना, पढ़ाई करना और अपनी करियर बनाना। फिर क्या था, रश्मि की शादी रोहन से हो जाती है। शादी के बाद भी रश्मि अपनी पढ़ाई करती है और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर बन जाती है। एक दिन आशीष फोन करके रश्मि को कहता है, बेटा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा पिताजी, आप मेरे क्लिनिक आ जाइए, मैं आपके लिए ड्राइवर भेज देती हूँ। पिता बेटी के पास पहुँच जाते हैं। बेटा, मुझे ना मोहन की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब तो लगता है कि मैंने उसे गोद लेकर ही गलत कर दिया। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उसके मन में आप लोगों के लिए प्यार और सम्मान देखा ही नहीं। आप एक काम करें, उससे सीधी बात कर ले, शायद वो कुछ समझ जाए।
पिता बेटी की बात मानकर मोहन को पास बुलाते हैं। देखो बेटा, एक बात साफ है, अगर ठीक से रहोगे तो प्रॉपर्टी दूंगा, नहीं तो। ओए बुड्ढे सुन, ज्यादा बेटा बेटा ना किया कर। मुझे पता है तूने मुझे गोद लिया है, और हाँ, निकालने की धमकी किसे दे रहा है? याद है ना तुझे, उस दिन रिजल्ट के पेपर पर मैंने तेरी साइन भी ले ली थी। वो दरअसल प्रॉपर्टी के पेपर थे। अब वैसे भी तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी है। अच्छा, बहुत अच्छा रंग दिखाया तूने बेटा। बेटा? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। जो तुम्हारी अपनी बेटी थी ना, वो तो निकल गई। अब घर में रहना है तो काम करके रहना होगा, वरना दोनों बुड्ढे बुड्ढे को बाहर निकाल दूंगा, समझे? बेचारे मुक्ता और आशीष अपने ही घर में नौकर की तरह जिंदगी काटने लगते हैं। लेकिन एक दिन, अब मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, निकलो घर से बाहर। दोनों रश्मि के पास जाते हैं। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप परेशान ना हो। आनंद मेरे पति तो वकील हैं, वो आप लोगों का हक आप लोगों को दिला कर रहेंगे। फिर क्या था, रश्मि अपने माता पिता को साथ रखती है। पति की मदद से माता पिता की सारी प्रॉपर्टी उन्हें वापस दिलाती है। प्रॉपर्टी जाने के बाद मोहन कहता है, अब पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे अपने पास रहने दो प्लीज। गलती मेरी है, जो मुझे लगा कि बेटे ही जायदाद के मालिक होते हैं। रश्मि बेटा, मुझे माफ कर देना। घर में तो पहले से ही हीरा था, बस हम तुझे पहचान नहीं सके।